शादियों में जब जाती है तो ये पता नहीं लगता कौन किसकी है, क्योंकि ज्योग्राफी बदल जाते हैं, चेहरों के मेकअप इतना हो जाता है। फिर तो मान ले बुढ़े कुर्सियों पर बैठे बैठे ही अल्लाह ये किसकी जा रही है, क्या उसकी अकलवा की। अच्छा क्या कर रहे हो मौलवी साहब? भूल गए आप कौन है, आप कहाँ बैठे हैं, क्या रुतबा है, क्या मनसब है आपका? आपने सब कुछ भुला दिया। आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आप मसनदे रसूल पर बैठ करके, तकरीर के मिंबर पर बैठ करके आप कमेडी कर रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आप। क्या लोग आपकी तकरीर को सुन करके इबरत लेंगे, नसीहत लेंगे? लोगों में चेंजिंग आएगी, बदलाव आएगा। आपकी बातों पर लोग ठट्टे मार रहे हैं, जैसे किसी कॉमेडियन को सुन करके ठट्टे मारते हैं, हंसते हैं। आपने तकरीर का मतलब ही बदल दिया है, आपने बयान का मतलब ही बदल दिया है, आपने तकरीर के स्टेज का मतलब ही बदल दिया है, आपने एक आलिम का मकाम और मर्तबा ही आपने उसको भी चेंज कर दिया है। क्या आलिम ऐसे होते हैं? कुछ नहीं, दूसरों का नहीं, कम से कम अपने ओहदे का ही ख्याल कीजिए। बहुत गलत मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को। ये एक देवबंदी मौलवी साहब है जो अक्सर सुन्नियों को टारगेट करते रहते हैं और सुन्नियों की वीडियोस लगा करके उनका रद्द करते हैं। आज इन्होंने एक अच्छा काम किया है, हम भी इसको अच्छा कहते हैं कि स्टेज पर बैठकर मसखरापन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर कोई करता है तो बिल्कुल गलत करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्टेज इसलिए नहीं है कि वहां बैठकर मसखरापन किया जाए और इस तरह की उल जरूल बातें की जाए, बल्कि स्टेज पर बैठकर अल्लाह और रसूल का जिक्र किया जाए, लोगों को हक अकीदे से आगाह किया जाए, वहाबियों देवबंदियों का रद्द किया जाए और बदमज़हबों के ताल्लुक से लोगों को बताया जाए। बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत, लेकिन ये मौलवी साहब का दोहरा मेयार है। इनका मेयार ये है कि दूसरे की आंख का तिनका तो इनको नजर आ जाता है, लेकिन अपनी आंख का शहतीर भी नजर नहीं आता। एक तरफ तो ये मौलवी साहब को कह रहे हैं क्या कर रहे हैं मौलवी साहब, हम स्टेज पर बैठे हैं, मिंबर रसूल पर बैठे हैं और ऐसा कर रहे हैं, एक तरफ तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हाल है वो भी समाअत फरमाए। दूसरी तरफ इनकी जमात का सबसे बड़ा मसखरा, बल्कि जिसके ताल्लुक से ये कह सकता हूं मैं कि बड़े बड़े कॉमेडियन भी इसके सामने फेल हो जाएंगे, ऐसा कॉमेडियन। इसकी हिमायत में मुफ्ती साहब एक मरतबा बड़ी जोरों शोर से आए थे। हैरत की बात यह है कि ये जो मौलवी साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इन मुफ्ती साहब को ये क्यों नहीं दिखा और आज तक इस मसखरे का इन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? क्यों इनके घर का? इसलिए लीजिए तो वो लतीफा तमाम खवातीन सुन लें। एक आदमी जो था ना, ड्राइविंग करके अपनी बेगम को लाता, बेगम अगली सीट पे बैठी होती, उसकी बेगम स्कूल टीचर थी, तो लाता स्कूल के बाहर गाड़ी खड़ी करता, उतरता, बेगम का गेट खोलता, दरवाजा ना लॉक खोलता, वो जाती, तो खवातीन दूसरी देखती, यार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद उतरता, ड्राइवर का दरवाजा खोलता है बाहर से ना, रिश्ते आना शुरू हो गए। एक और शादी हो गई उसकी, इसी चक्कर में ना खवातीन ने खुद को इतनी इज्जत दे रहा है, यार हमें भी चाहिए इसकी बीवी बन जाए हम। 2 शादियां हो गई। फिर बेगम को, पहली वाली बेगम स्कूल टीचर थी, उसको लेकर आता, उतरता, बाहर से दरवाजा खोलता, 3 शादियां हो गई। सही है ना? वो भी खुन्ना बना हुआ, बता नहीं रहा है किसी को असल कहानी क्या है। उसने कहा होने तो खुद से आ रहा है भाई, और खवातीन देख रही है, मुतासिर हो रही है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन आया, दरवाजा ऐसे ही खोला, चौथी भी हो गई। बाद में पता चला ये दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से लॉक खराब है इसका, जो दरवाजा है इसका लॉक अंदर से खराब। सुन लिया आप लोगों ने, ये कॉमेडियन साहब है। इन कॉमेडियन मुल्ला की हिमायत में ये मौलवी साहब आए थे, जो एक सुन्नी आलिम की तकरीर को लगाकर कह रहे हैं क्या कर रहे हैं मौलवी साहब, मिंबर रसूल पर बैठे हुए हैं और इस तरह लोग ठहाके मार रहे हैं। ठहाके मारना किसको कहती है? सुनिए ठहाके किस तरह मारे जाते हैं, सुनिए। हमारे महल्ले में एक बच्चे ने हिफ्ज किया, लेकिन सारा दिन फिल्में देखता था, ड्रामे देखता था, डब्बू पे स्नूकर पे लगा रहता था, और क्या होता है रमजान में ना सर पे टोपी पहन के मुसल्ले पे आके खड़ा हो जाता। अच्छा, तरावी पढ़ने के बाद फिर स्नूकर के लब जाता, फिर फिल्में देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, म्यूजिक भी सुनता है, दाढ़ी भी काटता था। तो हमने कहा ये हो क्या रहा है मार्केट में? तो लोगों ने कहा ये डिस्को मुल्ला है। सुन लिया हजरात ने, पता ये चला कि देवबंदी मौलवियों के अंदर ऐसे हाफिज भी होते हैं जो साल भर यहाँ वहाँ इधर उधर मटर गश्ती करते रहते हैं, दाढ़ी काट लेते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, और जैसे ही रमजान आता है तो मुसल्ले पर टोपी दाढ़ी लगा करके खड़े हो जाते हैं और उन्हीं के पीछे देवबंदी अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। क्योंकि देवबंदियों की नमाज में वैसे भी बैल और गधे का ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती है, रसूलुल्लाह का ख्याल आने से नमाज टूट जाती है, तो इनकी नमाज ऐसों के पीछे भी हो जाती है, पता ये चलता है। बहरहाल ये है कॉमेडियन मुफ्ती तारिक मनहूस साहब, जो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहां पर बैठकर? मिंबर रसूल पर बैठ करके हंसाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है, जो मौलवी साहब शुरू में बोल रहे थे, आखिर इनकी गैरत कहां पर जाकर सो गई? आज तक तारिक मनहूस के इन तमाम वीडियोस को देखने के बावजूद मौलवी साहब कुछ क्यों नहीं बोल पाए? चलिए आगे और समाप्त करिए। किसी पे जिन आ गया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ो। बीवी पे जिन आ गया, खुद ही निपटेगा, वो खुद ही निपटेगा, भुगतेगा, पछताएगा, भागेगा। क्योंकि बीवी पे जिन नहीं आ सकता, बीवी जिन पे आती है। ठीक है, जब आप उस पे को काबू में नहीं रख सके तो जिन। लोग ये कह रहे थे मौलवी साहब कि लोग ठहाके मार रहे हैं। ठहाके मारना इसको कहते हैं, आवाज सुनी ठहाके मारने की, कैसे ठहाके मार रहे हैं लोग? इसको कहते हैं ठहाके मारना, और इसको कहते हैं हंसी मजाक करना। ये हमेशा तारिक मनहूस साहब जो है बैठ करके कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं।
लेकिन इन्होंने कॉमेडी करते करते एक दिन जो है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी थी। हुजूर को अनपढ़ कह दिया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये कहा था कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर अनपढ़ है। और कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से भी कुछ गुस्ताखियां की थी कि कुरान पाक के अंदर जो ये बातें हैं वो लुगत के एतबार से सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर हमने वीडियो बनाकर इनका रद्द भी किया था और अहले सुन्नत के उलमा भी चीख पड़े थे और उन्होंने भी इनका रद्द किया था। लेकिन आप गौर कीजिए कि कभी भी अहले सुन्नत के उलमा ये सब फजूल बातों पर रद्द नहीं करते हैं, बल्कि जब अकीदे पर हर्फ आता है तब अहले सुन्नत के उलमा रद्द करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रद्द करते हैं। हमने भी रद्द किया था। तब ये मुफ्ती साहब इसी ड्रेकोला के और डिस्को मुल्ला के हिमायत के अंदर चले आए थे और हिमायत में वीडियोस बना बना करके डाल रहे थे। तब ये मुफ्ती साहब को इनकी मनहूस साहब की कोई भी वीडियो नजर नहीं आई थी। हालांकि ये इतने कॉमेडियन है, इतने बड़े कॉमेडियन है कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कॉमेडियन होगा वो भी शायद इनके सामने फेल हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात है ना, इनको नजर नहीं आता। वजह क्या है वो हम अभी बताएंगे। पहले और एक बार और समाज दुल्हन घर में आती है तो आदमी को एहसास होता है ये शी है और मैं क्या हूं, ही हूं। खुदा का वास्ता अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए जरूर शादी करो और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स। जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, 4 शादियों पे ही। बीवी घर में आती है तो फिर एहसास होता है कि बीवी क्या है, शी है और मैं ही हूं। और अगर 2 हो जाएगी तो फिर ही और 4 हो जाए तो ही। ये है मुफ्ती तारिक मनहूस साहब जो देवबंदियों के बहुत बड़े कॉमेडियन है। और हजरात अहले सुन्नत, अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक तारिक मनहूस साहब के रद्द के अंदर किसी भी देवबंदी ने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया। और ये जो मौलवी साहब एक सुन्नी आलिम का वीडियो बयान लगा करके उनका रद्द करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं, इन्होंने भी क्यों नहीं बोला उसकी वजह बताते हैं हम। क्योंकि इनके यहाँ पर ऐसा ही होता है। थानवी साहब भी कॉमेडियन थे, आप उनकी किताबें पढ़ लें आपको पता लगेगा कितनी ज्यादा वो कॉमेडी करते थे। तो थानवी साहब भी कॉमेडियन थे और तारिक मनहूस साहब भी कॉमेडियन है। अच्छा, थानवी साहब भी रसूलुल्लाह के गुस्ताख थे, तारिक मनहूस साहब भी जो है तो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं। इन्होंने भी गुस्ताखी की है कुरान की शान में, सहाबा की शान में, रसूलुल्लाह की शान में इन्होंने भी गुस्ताखी की है और थानवी साहब ने गुस्ताखी की। तो गुस्ताख भाई भाई। और ये मौलवी साहब चूंकि उसी जरगे के हैं, उसी कौम के हैं, इसलिए ये मौलवी साहब उनकी हिमायत में बैठे हुए हैं। कभी भी आप देख लीजिएगा, मौलवी हो, मुफ्ती हो, देवबंदियों का कोई भी हो, ये कभी भी अपने किसी भी मुल्ला की किसी भी गलत बात पर कोई वीडियो हरगिज नहीं बनाएंगे और कभी उसका रद्द नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये एक ही जरगे के, इनको मालूम है कि एक हम्माम में हम सब नंगे हैं और हम सबको मिलकर के जहन्नम में साथ में रहना है। तो साथ में रहने वालों के साथ हम क्यों उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाएं? तो इसलिए कोई भी वीडियो बनाते हुए नजर नहीं आएगा। तो ये मुफ्ती साहब से, ये मौलवी साहब जो है अपने आप को मुफ्ती भी कहते हैं ये, तो इन मुफ्ती साहब से और इन मौलवी साहब से गुजारिश है कि अगर आपको अल्लाह और रसूल के कलाम की इतनी ही फिक्र है और स्टेज की इतनी ही फिक्र है तो पहले अपने जरगे के मौलवियों को समझाने की कोशिश करें। फिर साथ में आखिरी बात और अर्ज कर दें, वो ये कि हमारी कोई जाती दुश्मनी आपसे नहीं है। हमारी दुश्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जो आपने और आपके अकाबिरीन ने और इस देवबंदी मुल्ला मनहूस ने जो गुस्ताखियां की है, उस गुस्ताखी की बुनियाद पर हमारी आपकी दुश्मनी है। तो हम जो आपको बुरा कहते हैं वो इस बुनियाद पर कहते हैं, ना कि किसी और बुनियाद पर कहते हैं। और आप जो आए दिन छोटी छोटी वीडियो लगा करके व्यूज बटोरने के लिए सुन्नियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसको बंद करें। अगर दमखम है इस पर बात करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए सामने आमने बैठते हैं और थानवी ने, गंगोही ने, नानोतवी ने और तारिक मनहूस ने जो गुस्ताखियां की है उन गुस्ताखियों पर बात कर लेते हैं। आइए सामने आकर के बैठ जाते हैं, मसला खत्म हो जाएगा। तो मौलवी साहब से अर्ज है कि देवबंदियों की जो गुस्ताखियां हैं उन गुस्ताखियों पर बात करिए। असल में क्या है, माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं आप लोग।